जय हिंद दोस्तों। अपने चैनल मैथ बाई बीजे पर आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में 91 नंबर क्वेश्चन करवा दिया गया था। आज 92 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 3600 के कुल लाभ को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए अनुपाते बी दिया है 15:8, बी अनुपाते सी दिया है 7:8। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ए का हिस्सा ज्ञात करना है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकाल लीजिए। तो ए अनुपाते बी का मान ये वाला दिया है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। तो हो जाएगा क्या, 15:8 और 7:8 दिया गया है। तो जो स्थान खाली है उसके आगे वाली संख्या लिख लेते हैं। अब इसका गुणा कर लीजिए। तो 15 सत्ते 105 हो गया, 7 8 56 हो गया और 8 9 64 हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ लीजिए। उसका जोड़ दिया गया है, कितना दिया गया है, 3600। इतना हो गया 3600। अब इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर क्या आएगा, 200 6 4 10 5 हो गया, 15 हाथ से 6 5 11 11 10 21 22 225 आ गया। अब ये 3600 के बराबर है। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा 105 है। तो यहाँ 225 रख दीजिए, गुणे 105 रख दीजिए। अब इसको इससे काट दीजिए। जब आप काट देंगे तो आएगा, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 चौक 36, इतना आ गया, 5 8 40, इतना हो गया। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 21 दूना 42, 8 दूनी 16, 1680 रुपये। 1680 रुपये इसमें आएगा। तो कौन सा आ रहा है, तो डी नंबर आ रहा है, 1680 सॉरी। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी सी में 555 रुपये की राशि 1/2 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से वो 4:5 अनुपाते 6 के अनुपात में बांट दी गई तथा सी कितनी राशि अधिक मिली। सी को कितनी राशि अधिक मिली। 93। तो ए बी सी, इसको 555 दिया गया है, इसका पूरा जोड़, और इसको 1:4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 इस अनुपात में बांटना था, लेकिन वो गलती से 4:5 अनुपाते 6 के अनुपात में बढ़ गया। तो इसका पहले अनुपात बने लिए, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 10 6 60, इसका अनुपात इतना बन गया। और उसका एक अनुपात दिया गया है 4:5 अनुपाते 6। इसको जब बांटा जाता है तो इस अनुपात में बांट दिया जाता है गलती से। तो अब इसको भी जोड़ लीजिए और इसको भी जोड़ लीजिए और दोनों के बराबर करना है। तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 15, सॉरी 37 होगा। अब इसको डिवाइड करना है। ये दोनों, ये भी 555 के बराबर है, ये भी 555 के बराबर है। अब जोड़ उठा, अब इसको काट लीजिए। तो इससे ये काटेंगे 15 बार जाएगा, इससे ये काटेंगे तो 37 बार कट जाएगा, कट गया। अब देखिए यहाँ भी सी का भाग है, यहाँ भी सी का भाग है, इसको गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 10 गुणे 15 बराबर 150 और 10, सॉरी सेकेंड वाले में, ये तो सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला। अब इसमें 6 गुणे 37, तो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 त्रिक 18 4 22। अब इसका दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो 72 आएगा। यही 72 ज़्यादा मिला उसको। तो 72 किस में आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसकी पुत्री और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये 10,000 कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल ज्ञात करना है।
तो कह रहा है देखिए पहले क्या क्या दिया है, पहले दिया है पुत्र और पत्नी, इसका अनुपात 3:1 है। अब फिर कह रहा है पत्नी, फिर से दिया है पत्नी और पुत्री दिया है, इसका भी अनुपात 3:1 दिया है, इतना दिया है। अब इसको कैंसिल भी करना है, इसको पुत्री नहीं, पहले पुत्र फिर पत्नी फिर पुत्री का अनुपात, तीनों का अनुपात समान तरीके से बनाना है। तो देखिए इसका अनुपात दिया है 1:3 इतना हो गया, इसका पत्नी का और पुत्री का अनुपात दिया है, जो खाली है वहाँ लिख लीजिए 3×3 9:3 3:1, ये अनुपात बन गया। अब ये अनुपात बन गया और कितना किसको किससे अधिक मिलता है, पुत्री को पुत्र से, तो ये पुत्री का है ये पुत्र का है, दोनों है तो इसका अंतर 9 - 1 बराबर 10,000, तो 8 बराबर 10,000 के, तो इसको काट दीजिए तो कट जाएगा, तो आएगा 1250 जब काटेंगे इससे ये। तो अब किसका पूछ रहा है, पूरी संपत्ति का मूल पूछ रहा है, तो पूरी संपत्ति का मूल इसको जोड़ लीजिए, 9 10 1 3 13, 13 से गुणा कर दीजिए, ये जो है ये पूरी संपत्ति है ना, तीनों को बांटा गया है, तो इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 13। अब 13 से 1250 में गुणा कर देंगे, 1250 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16,250, गुणा करेंगे 13 सोनम सुन 13 5 65 हासिल 6 13 दूना 26 26 6 32 13 कम 13 3 16, इतना आपका आंसर आ गया। कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर कह रहा है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको, एक एकदम आसान तरीके से आज लगाते हैं। चलो देखते हैं 95, तो भूमि और जल का अनुपात क्या है, 1:2 है। अब देखिए ये पूरा हमारा पृथ्वी हो गया, इसमें 1:2 के अनुपात में है, ठीक, 1:2 के अनुपात में इसमें भूमि और जल दिया गया है। अब कह रहा है दूसरे वाले में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी तो यही है, उत्तरी हुआ ये दक्षिणी हुआ, इसका अनुपात क्या है 2:3 है, तो लिख लीजिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी में 2:3 का अनुपात है। अब दक्षिणी में पूछ रहा है, तो देखिए पूछ रहा है तो यहाँ नीचे करिए 1:2 और 2:3। अब देखिए यहाँ और यहाँ इसका जल का अनुपात कितना है 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए और 3 2 5 जोड़ के यहाँ गुणा कर दीजिए और 1 3 गुणा कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ 1 का अनुपात है 1 कर दीजिए, ठीक, तो आपका भी निकल जाएगा। देखिए जो उत्तरी गोलार्ध में है उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, और जो नीचे वाला अनुपात जो दिया है उसका जोड़ के ऊपर वाले में गुणा करना है, और जो ऊपर गोल दिया गया है पूरे भूमि और जल का अनुपात, इसको जोड़ के नीचे वाले अनुपात में गुणा कर दीजिए, और उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात 1 है ना, तो 1 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 1 से गुणा कर दीजिए, तो 1 से गुणा कर दीजिए। अब इसको कर लीजिए 5 दूनी 10, अब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 10, और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 20, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे 6, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 9। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या आएगा, ये आएगा 4, इससे ये घट गया और इससे ये घट गया तो आएगा 11। ये दक्षिणी गोलार्ध का, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये घट गया इससे तो 4 आ गया, ये इससे घट गया तो 11 आ गया। अब ये दक्षिणी गोलार्ध का मान आ गया 4:11, 4:11 बी वाला आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन आ गया बढ़िया, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, 96 नंबर क्वेश्चन। 96 कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 के हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये है, ये रुपए में दिया गया है 240, तो हमें भी इसको रुपए में ही चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना है तो कर लीजिए,
तो पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए, ये तो पैसों का अनुपात दिया गया है, अरे सॉरी, सिक्कों का अनुपात दिया गया, इसको पैसे में चेंज करना है। तो देखिए, एक एक रुपये में मतलब 100 पैसे में 1 रुपये, तो यहाँ एक 5 पे 1 से इससे भाग, और 6 पे ये 50 पैसे है तो 2 सिक्के बनेंगे 1 रुपये बनाने में, 2 से भाग, और 8 में 4 से भाग, क्योंकि 25 पैसे है तो 4 सिक्के बनेंगे, तो काट दीजिए। तो बनेगा 2:3:5 के, ये अनुपात बन गया। अब ये पैसों का अनुपात बन गया, रुपयों का मतलब। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 5 3 8 2 10, 10 बराबर 24 के आ गया, 240 के सॉरी, और 1 बराबर 24 के, 24 के आ गया, 1 बराबर 24 के आ गया। अब इस 24 का किससे पूछ रहा है, ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है तो 8 से गुणा कर दीजिए। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 25, 24 गुणे 8, ये हो जाएगा 8 चौक 32, हासिल 3, 8 दूनी 16, 192, 192 आएगा आंसर। तो 192 किस में आ रहा है, बी नंबर में आ रहा है। तो 97 नंबर देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों में कुल राशि 640 रुपये, प्रत्येक नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो कितने नोटों की संख्या समान है, तो नोटों की संख्या समान है तो कर लीजिए। कह रहा है 1 रुपये की नोट है, 5 रुपये की नोट है और 10 रुपये की नोट है, इनके सिक्कों की संख्या समान है, मतलब नोटों की संख्या समान है। ठीक, अब वो 640 रुपये उसके पास पूरा पूरा है, तो 640 रुपये है, तो देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये 5 आ जाएगा, सॉरी ये 1 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। एक नोट हुआ, ये 5 नोट हुआ, ये 10 नोट हुआ। अब ये 640 है, इसके बराबर है तो 16, सॉरी ये दिख नहीं रहा था, 16 बराबर 64 के दिया है, तो 16 कम 16 चौको 64, 40 आ गया। अब किसका पूछ रहा है, इसके पूरे नोटों की संख्या देखिए, तो ये नोट समान है, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, तो 3 नोट हो गया। अब 3 का गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा 120 नोट। 120 नोट किस में आ रहा है, बी नंबर में। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 75 है। सिक्कों की संख्या दिया गया है, तो सिक्कों की संख्या जब दिया गया है तो इसको करना है। तो पहले लिखिए कौन सा है, 98 नंबर क्वेश्चन है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे दिया गया है, ठीक, इतना दिया गया है। और क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक सिक्कों की कुल मूल्य बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, मूल्य बराबर है, तो थैले में सिक्कों का कुल मिलाकर कितना रुपए बनेगा, मूल्य बताना है। तो बना लीजिए, हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर है, तो 1 रुपये में इससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे लेकिन 2 सिक्के बनेगा तो यहाँ 2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 सिक्के बनेगा तो ये 4 हो जाएगा। अब इसका मान दिया गया है 175, 175 दिया गया है, तो इसको जोड़ लीजिए, 1 3 3 4 3 7, 7 के बराबर हो गई, इससे इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 आ गया। अब इनको सिक्कों की संख्या जो मूल्य दिया गया है वो बराबर दिया गया है, तो 1 2 3, 3 मूल्य है और 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 रुपये बनेगा, तो 75 आंसर आ गया। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 121 रुपये के मूल्य के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 अनुपात में हैं। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 121 रुपये दिया गया, ये रुपये दिया गया है, और इसका अनुपात दिया गया है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों का अनुपात 1:2:3, इतना दिया गया है। तो अब देखिए जब इतना दिया गया है तो क्या करेंगे, इसमें 2 सिक्के बनेंगे, इसमें 4 सिक्के बनेंगे, 50 पैसे में 2 सिक्के बनेंगे तो 1 हो गया बटे 1 अनुपात
प्लस लगाए नहीं, अभी अनुपात ही लगाइए। तो 2/2 अनुपात 3/4 इतना होगा। अब इसका अनुपात 121 दिया गया है, इसके बराबर है, तो इसको जोड़ लीजिए। 1 प्लस चलिए x मान लीजिए 3x/4, ठीक इतना हो गया। अब इसको 4 यहाँ नीचे कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4x + 4x + 3x बराबर 121 के। तो ये जुड़ेगा तो 11/4 बराबर 121 के। तो ये कट जाएगा, कटने के बाद हो जाएगा, कट जाएगा तो आएगा यहाँ 11 और 11 का गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 44। अब सिक्कों का अनुपात क्या दिया गया है? अनुपात जो बना है वो ये वाला बना है ना, कौन सा? तो अनुपात जो ये दिया गया है इसमें आप गुणा करवा दीजिए। तो गुणा करवाइए, यहाँ पे देखें तो 44 का गुणा जब आप करेंगे इसमें तो हो जाएगा 11 नहीं सॉरी 1 में 44 का गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा, 1 रुपये का बन गया। अब इसमें करेंगे तो 88 आ जाएगा, और तीसरे वाले में करेंगे तो 132 आ जाएगा। यही 132 आएगा। तो अलग अलग आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है? 44, 88, 132, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में 1 रुपये 1 रुपये हो गया। कह रहा है 50 पैसे 50 पैसे हो गया, और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। ये 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताना है। इनका अनुपात 280 ये दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए ये सिक्के दिए गए हैं, तो इसमें एक सिक्के होता, देखिए अब नीचे 8, इसमें एक सिक्के बनेंगे, इसमें 2 सिक्के बनेंगे, सॉरी 4 गुणे 2, और इसमें 3 सिक्के इसमें 4 सिक्के बनेंगे। तो 8:12, इसका अनुपात दिया गया है 280 के। अब जोड़ लीजिए तो 28 बराबर 280 के, तो 1 बराबर आ गया 10 के। अब किसका पूछ रहा है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो अनुपात बना है ये वाला 8, ये सिक्कों का अनुपात बना है, तो सिक्कों के अनुपात में इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 8 गुणे 10 बराबर 80 के। वो 80 सिक्के थे, तो हो गया 80 सिक्के सी नंबर सॉरी। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। अगर उन कुल मूल्य 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो देखिए कह रहा है 25 पैसे हैं, और क्या है सॉरी ये अनुपात में है, 10 पैसे हैं सॉरी 10 हैं, और 5 पैसे में दिए गए हैं ये, तो इसका अनुपात 1:2:3 है, ठीक। अब देखिए इसमें कितने सिक्के बनेंगे? 4, इसमें कितने बनेंगे? 10, इसमें कितने बनेंगे? 20, ठीक। तो इतने सिक्के बन गए। अब इसको बटे में कर दीजिए, तो 1/2/3 अब नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा एलसीएम 20, तो 4 पंचे 20, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। इसके बराबर क्या दिया गया है? 30 रुपये दिया गया है। इसके बराबर 30 रुपये दिया गया है, तो इसको जोड़ लीजिए ऊपर वाला, तो कितना आएगा? 5 3 8 4 12/20 बराबर 30 के। अब इसको काट दीजिए, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 12, ये ट्रांसफ़र हो गया, ये यहाँ आ गया, और ये जो 20 है ये ऊपर चला गया, तो काट दीजिए। तो 6 से काटे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, इससे ये काट दीजिए 10, 50 आ गया। अब किसका पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? 5 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 5 पैसों के सिक्कों का अनुपात जो है 3 दिया गया है, तो 50 मिला है, तो 50 का 3 में गुणा करेंगे आप, तो हो जाएगा 150। 150 किस में आ रहा है? सी नंबर में आ रहा है। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद।